आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ आकर मनोबल बढ़ाया इतना। वैसे तो आप सबकी लड़ाई है और हर मध्यम वर्ग की और हर गरीब आदमी की लड़ाई है, तो सबको ही आना चाहिए यहाँ पे। वैसे तो मैं अभी मतलब जितने दिन हमारे साथ रहा है शायद उससे ज्यादा तो आप लोगों के बीच में ही रहा है। मेरा छोटा भाई है तो इसलिए मैं अतुल ही कहती हूँ इसे तो मैं आज भी वही बोलूंगी। मतलब जो आप देखते हैं इसकी पर्सनैलिटी में जो रिफ्लेक्शन आता है, जो आप देखते हैं इतनी मेहनत का, कि इतनी मेहनत कोई नॉर्मल आदमी कर कैसे सकता है। ये हर आदमी के दिमाग में बात आती होगी कि एक आदमी इतनी मेहनत कैसे कर सकता है, उसके अंदर ये जो जज्बा है ये कहां से आ गया, कि कहां से आया है, कैसे बना ये ऐसा। तो वैसे तो आप सबको पता ही है इस बारे में, पर फिर भी मैं थोड़ा सा तो ये बताना चाहूंगी कि ये कैसे है, ऐसा कहां से आ जाती है इसके अंदर इतनी हिम्मत ऐसा करने की। आप खुद सोचो, ऐसा करने की कोई सोच सकता है? कहां से आती है ये हिम्मत कि आप देखो हमारा जो जीवन है वो कैसा रहा है। जब ये 5 साल का था और मैं 8 साल की और मेरी छोटी बहन तो बहुत ही छोटी, जब हमारी मदर की डेथ हुई तो क्या हमारा उस टाइम, कितने छोटे, हमारा क्या जीवन रहा, हमने कैसे झेला सब। उसके बाद जब ये 7th क्लास में था तब हमारे फादर की डेथ हुई, और हुई भी अपने आप नहीं हुई है, करवाई है लोगों ने। तो उसका जो दिमाग पे असर आया होगा इसके, ये भी इतना छोटा बच्चा था। फिर ये 5 साल के लिए हमने मामा जी के यहाँ भेज दिया और मैं और मेरी सिस्टर यहीं पे रहे। तो इस बच्चे को मतलब हर आदमी ने ये बोला होगा, हर दिन हर वक्त ये बोला होगा कि तुम्हें अपनी बहनों के लिए करना है, तुम्हें अपना जीवन देना है किसी को। तुम्हारा अपना जीवन नहीं है, तुम्हारा अपना जीवन किसी और के लिए है, तुम्हें उनके लिए जीना है, उनके लिए करना है। तो जो शब्द बचपन में इसके अंदर घुसे हैं, तो बचपन में तो आए वो शब्द कि तुम्हें करना है, करना है, तो वो इसके व्यक्तित्व में ही समा गए हैं कि इसे बस करना है, सबके लिए इसे करना है, करना है, करना है। नहीं तो इतनी हिम्मत कोई दिखा सकता है? इतनी हिम्मत कोई कर सकता है? अब ये 4 दिन से यहाँ बैठा है, हमें घर पे नींद नहीं आ रही, हम खा नहीं पा रहे, 3 बजे से मेरी आंख खुली हुई है। बच्चा अगर टिफिन भी घर पे भूल जाता है सुबह में, और 10 बजे हम उसे खिला के भेजते हैं और 10 बजे होता है उसका इंटरवल, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि हम उसको टिफिन भिजवाएं अगर वो भूल गया घर पे। और ये 4 दिन से भूखा है, तो हम क्या मतलब हमारी मनोस्थिति इस टाइम क्या हो, ये आप सोच सकते हो बहुत अच्छे से। तो मैं तो बस आपसे ये अपील करना चाहती हूँ, मतलब जो भी मेरी बात सुन रहे हैं कहीं भी जहां भी जो है, वहीं से वो अपना समर्थन इसको दे। और ये वर्ड तो मैं बोलना भी नहीं चाहती जो यहाँ लिखा हुआ है, देखो कि अपने बच्चे के लिए कोई ये वर्ड नहीं यूज कर सकता। और जब ये आया, मैंने इसे बहुत कॉल करा, इसने मेरा उठाया भी नहीं, क्योंकि इसे पता है मैं क्या बोलूंगी उस टाइम, कि कोई नहीं चाहेगा कि ये करने के लिए कि हमारा बच्चा 4 दिन से भूखा रहे या ये करे। पर देखो, आपकी लड़ाई वो लड़ रहा है, ये हर गरीब आदमी की, हर मध्यम वर्ग की लड़ाई है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप इसकी बढ़ चढ़ के जहां भी आप हैं या जो भी हैं, इसका समर्थन करें। ये कैसे बना है ऐसा कि इसके अंदर इतना जज्बा है ये करने का। और अभी भी क्या है, कभी से नहीं है मैं ऐसे कपड़े पहनूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, कुछ नहीं। क्या है, मुझे करना है, मैं जितना कर सकता हूं। तो जो व्यक्तिगत ये बना है, वो कैसे बना है, वो जो इसने इतना झेला है, हर दिन संघर्ष जो जीवन में इतना रहा है। तो आप सबसे मेरी यही अपील है कि जितना आप इसको इस चीज में मदद कर सकते हैं करें, और जो जहां भी है वो मदद करें, वहीं से मदद करें, सोशल मीडिया के थ्रू मदद करें, जैसे भी मदद कर सकते हैं मदद करें। लेकिन मैं तो प्रशासन से या अपोजिशन से ये कहती हूँ कि मांगों को मान लो और आज ही मतलब इसको खाना खिलाओ।
देखो मतलब हम नहीं झेल सकते, हमारे लिए बहुत पेनफुल है, ये बहुत पेनफुल, हम नहीं झेल सकते। अपोजिशन वाले मान ले बातें, जो भी प्रशासन या जो भी कर सकता है इस रिगार्डिंग करे। और ये आप सबकी लड़ाई है, ये तो हर गरीब आदमी की, किसी का भी हॉस्पिटल में जाएगा तो कितना भी पैसा है, देखो आप क्या हालत है। तो मदद करो। और हम भाई हैं आपके, और ये तो महापुरुष हैं, और जिस परिवार से 2 लोग रखते हैं आंदोलनकारी लोग, वो गुलिस्ता, वो बगीचा कुछ और होता है। आप हंसिए, मुस्कुराइए, लड़ाई जब लंबी दूर नहीं है। ये जो ताकतें हैं, ये जो लोग ऐसे व्यक्ति को जन्म देते हैं ना, वो अलग प्रकार के गुलिस्ताना होते हैं। आपको मायूस होने की आवश्यकता ही नहीं है। आप ना बोलिए कुछ भी, लोग समझदार हैं, लोग जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके लिए अब्दुल प्रधान एक भाई होगा, क्षेत्र के लिए एक विधायक होगा। हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने भाई हैं, क्षेत्र के विधायक हैं, लेकिन वो शोषित, पीड़ित, वंचितों की वो आवाज है जो नपुंसक लोग संवैधानिक स्थितियों में बैठे हैं, वो आवाज बेफिक्र रहिए। आपका एक भाई आपके सामने बैठा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो जिसे आप देख भी नहीं पा रहे हैं। ये सारे तो हम आपके साथ हैं। मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, क्योंकि हम तो आपके साथ ही हैं। आपका साथ हमें जरूरत है, आपके साथ। आप ऐसी बातें बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह समर्थन देते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं देखिए, ये आपने भी ठीक कहा कि सही बात है, लेकिन ये जो घर परिवार का आदमी होता है ना, जिसका बैठता, ये दर्द उसको पता चलता। और धर्मपत्नी हो या बहन हो, मैं तो ऐसी देवियों को हाथ जोड़ता हूं कि बचपन से लेके तो आज तक उन्होंने, और शादी के बाद से दोनों, बाकी और कोई नहीं तीसरा। बाकी हम सब लोग जो हैं वो रहते हैं साथ में, लेकिन कोई पल ऐसा जरूर होता है कि जिसमें आदमी खाली होता, अकेला होता। और संघर्ष के बल पे सबसे ज्यादा अगर कोई सफर करता है तो वो उसका अपना परिवार करता। सबसे ज्यादा जो दुख और दर्द होता, हम सब लोग साथ हैं, लेकिन इनकी जो व्यथा है ये कम नहीं है। हम लोग भी महसूस करते हैं, लेकिन जितना ये लोग महसूस कर सकते हैं उतना शायद हम लोग नहीं कर सकते। तो मैं, विद्वान है रंजीता बैसला जी, हमारी बहन है, प्रोफेसर है, इनका दुख जायज है अपनी जगह, लेकिन इसमें होना क्या है ये ऊपर वाला जानता। वो ना हमें पता है, ना इन्हें पता है, ना इन्हें पता, लेकिन इनका दर्द जायज है। इनकी आंखों के आंसू ये सोच के नहीं आए निकालने, वो वहीं से निकलते आ रहे हैं, और वो लगातार निकल रहे होंगे पिछले 4 दिन से, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। इनके ज्यादा निकल रहे हैं, हमारे हो सकता है उससे थोड़ा कम निकल रहे हैं, लेकिन बराबरी नहीं हो सकती। बताओ गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? बराबरी नहीं हो सकती। भगत सिंह की मां से सबकी मां की बराबरी नहीं हो सकती। ये मानोगे नहीं मानोगे? महसूस कर सकते हैं एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए, जब भगत सिंह की कहानी सुनते हैं तो आंखों में आंसू होता, लेकिन उसकी मां की आंखों में पूरी जिंदगी आंसू रहे हैं। बताओ ये अंतर है कि नहीं है? तो इसलिए हमें इस चीज का सम्मान करना चाहिए, दुख दर्द को हमें समझना चाहिए और नतमस्तक होना चाहिए। मैं 2 नारे लगा रहा हूं, दोनों हाथ उठा करके लगा देना इन सबके सम्मान के लिए। जो ये परिवार, ये बहुत बहुत छोटे लोग हैं, छोटे का मतलब है बहुत, उम्र में बहुत कम है ये लोग, बहुत, इनसे ज्यादा सब हम लोग जितने भी हैं, सबसे बड़े हम लोग यहां बैठे हुए। उसके बाद आप देखिए ये 3 लोग हैं जो जिंदगी से लड़ रहे हैं। बताओ गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? और एक बहन अपने भाई को, ये सही बात है, आंखें इन्होंने हमारी खोल दी। भूख हड़ताल हम लिख सकते थे, जो आमरण शब्द है ये कैसे पढ़ ले अपने मुंह से अपने भाई के लिए? बताओ आप गलत है कि सही है? कोई मां नहीं पढ़ सकती अपने बेटे के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सही बात है, इस दर्द को हमें समझना चाहिए कि इनका जो दर्द है। अतुल प्रधान संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अतुल प्रधान संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अतुल प्रधान संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज एक बार इन 2 देवियों के लिए जरूर ताली बजा दो, जिनका बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा त्याग है। मैं आदरणीय भाभी जी से और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार आए।
दीपक तोमर राष्ट्रीय लोकदल के खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक तोमर जी, वो एक बार आए और सूक्ष्म शब्दों अपनी बात रखें। नितिन बालियान भाई।